हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज का जो लेक्चर होगा वो क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड लेक्चर होगा और ये दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, हमने जो पिछले लेक्चर में बात किया था वो त्रिकोणमिति के जनरल फॉर्मूले के बारे में बात किया था कि साइन थीटा कास थीटा कहाँ पर किस प्रकार के ट्रायंगल में यूज होता है। तो हमने बताया था कि 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में ये यूज होता है। यहाँ पर अगर थीटा हो तो साइन थीटा कास थीटा ए बी सी ऐसे बना होता है ट्रायंगल। उसमें साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा हम यूज कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम उन सभी फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे जो फार्मूले क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं ये दूसरा लेक्चर और इसके बाद जो मिलेगा तीसरा लेक्चर। इन दो लेक्चर में आपको सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा जो क्लास 10th के लिए सुटेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सारा फार्मूला। बिल्कुल स्टार्टिंग से फार्मूलों को हम देखेंगे। पहले एक्चुअली हम सारा फार्मूला अगर एक जगह लिख लेंगे तो हमको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं होगी और हम जैसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर एक नया फार्मूला अगर हम ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो नया फार्मूला है, ये हम जानते नहीं थे। तो अगर हम सारा फार्मूला एक जगह लिख लेंगे तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर हम कोई फार्मूला वहाँ यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये फार्मूला हमने कहीं देखा है, हमने अपनी कॉपी में लिखा भी है। तो इसलिए पहले जो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं उसमें पहले पेज पे फर्स्ट लेक्चर की बातें, उसके बाद जो सारे फार्मूले होते हैं उनको लिखने के बाद ही हम 8.1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले के बारे में। देखिए इसमें जो साइन कास टैन काट सेक कोसेक होता है उसको हम इंटरचेंज करते हैं जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मतलब मैक्सिमम टैन की वैल्यू टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन कॉट सेक और कोसेक इन्हीं को चेंज करते हैं किसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा में इन्हीं सबको चेंज करते हैं इसमें। और ऐसे चेंज करने से न्यूमेरिकल हमारा इजी हो जाता है। चलिए देखिए कैसे चेंज करेंगे हम। तो हमको पता है जो कोसेक होता है कोसेक थीटा वो किसका उल्टा होता है, वो होता है साइन थीटा का उल्टा। तो ये फार्मूला एक हमारा ये बन गया कोसेक का। और देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो जो सेक थीटा हमारा हो गया वो 1/cos थीटा हो गया। ये बातें हो गई, दो फार्मूला मिला मुझे। इसके बाद देखिए कॉट थीटा जो होगा कॉट थीटा क्या किसका उल्टा होता है 1/tan थीटा का। ये फार्मूला हो गया। इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है साइन थीटा वो किसका उल्टा होता है 1/, इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, कॉसेक को यहाँ कर देंगे, साइन को यहाँ कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ये फार्मूला एक हो गया। यहाँ से इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। एक फार्मूला ये हो गया। तो इसी को हम चेंज करेंगे, ज़्यादातर ये यूज होगा। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो कॉट थीटा और टैन थीटा की वैल्यू होती है। उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। जो टैन थीटा होता है वो किसका रेशियो होता है, वो होता है साइन थीटा बाई कास थीटा। ये इसका रेशियो होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका। और इसी का जस्ट उल्टा कॉट थीटा किसका उल्टा होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखिए याद करिएगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि ये कभी हम बोलते हैं कॉस थीटा तो समझ में आता है हम बोल रहे हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अलग है। कॉट थीटा किसका रेशियो है कॉस बाई साइन का रेशियो होता है। और कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है, उसमें इससे चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं 1/cos, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं। ये फार्मूला है। न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए इन्हीं फार्मूलों का हम यूज
करेंगे, या आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले फार्मूले पे। चलिए, अगला जो हमारा फार्मूला है वो है, 3 फार्मूले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैक्सिमम जगह पर ये फार्मूले यूज होंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे कहीं पर अगर हमें सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम चेंज करेंगे। जैसे अगर ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है कि जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी चेंज कर सकते हैं। और भी चेंजेस क्या कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं कि लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पर जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से हम इसको चेंज करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर ये पहली बात तो ये लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये चेंज करेंगे इसको इधर से उधर, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम चेंज कर लेंगे, एक बार और चेंज कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, जो भी मतलब इक्वल के अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर जाएगा तो जैसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यही फार्मूले हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ ये नोट कर लीजिए, ये 3 बातें, इसको तो आप चेंज कर ही लेंगे। यहाँ पर मैंने बस बता दिया कि कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। चलिए, अगला जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सब है, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ कहीं पर इसका यूज होगा, कहीं पर इसका यूज होगा। चलिए चलते हैं अगले फार्मूले पे। साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया हमारा। ये फार्मूला आप लिख लीजिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि पहले पेज पर आप अगर ये चैप्टर स्टार्ट करें, त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर फार्मूला लिखा रहेगा तो आपको एक बार ऐसा मतलब ये नहीं लगेगा कि सर ये फार्मूला हम पहली बार लिख रहे हैं। अगर आप फार्मूला लिखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला हो सकता है याद रहे, हो सकता है आप देख लें एक बार, तो स्टार्टिंग में ये दिक्कत होगी कि सर यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपको ये त्रिकोणमिति इतना मजेदार चैप्टर है कि आपको खुद ही समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है। ये साइन थीटा का फार्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, एक tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये अगर यहाँ पर प्लस आपने लगा दिया तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया, और माइनस लगा दिया तो tan 2 थीटा का फार्मूला ये बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इतने फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे का फार्मूला जो होगा साइन हो गया, cos 2 थीटा का फार्मूला, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब अगला हम फार्मूला जो देखेंगे वो देखेंगे cos 2 थीटा का फार्मूला। ये उम्मीद है आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। एक्चुअली ये जो अभी लिख रहे हैं हम लोग कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यूपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों का जो बुक है उस बुक में इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो या तो आप tan 30 डिग्री का मान याद रखे रहिए, उसके हिसाब से आप रख के सॉल्व कर लीजिए,
या फिर आपको ये पता होना चाहिए, अगर पता है कि ये tan थीटा का फार्मूला है तो आपको पता है 230 डिग्री यहाँ पे था, थीटा की जगह पे 30 डिग्री था, या 32 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री वैल्यू आपको पता होगी। डायरेक्ट आप आंसर एक लाइन में ये बता देंगे कि ये किसका फार्मूला है, उसके हिसाब से ये लिख देंगे, उसके बाद सीधे आप आंसर लिख देंगे। इसलिए हम फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो फार्मूला है वो है cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है? चलिए, जो cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा, उसका एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका एक और फार्मूला देखिए, होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगला इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। एक्चुअली न्यूमेरिकल में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको ये करना रहेगा, या फिर कहीं पर ये बन रहा हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता तो वो 1 हो जाता, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और अगर cos 2 थीटा को अगर कह दे कि साइन के पदों में ब्रेक करिए, तो साइन के पदों में ब्रेक करने के लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos के पदों में ब्रेक करना होगा तो ये cos 2 थीटा है, इसकी जगह पे और हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो यहाँ पर cos के पदों में ब्रेक करने के लिए cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा को tan में अगर ब्रेक करना होगा तो tan के लिए ये फार्मूला है। यहाँ से सारे फार्मूले के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए एक बार। जब भी आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ये बात है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो जहां पर जो फार्मूला यूज होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर मैंने ये फार्मूला कहीं पे देखा है या फिर अपनी कॉपी में मैंने एक बार इसको लिखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर ये तो नया फार्मूला कहाँ से आप लिख दिए या फिर हम ये फार्मूला जानते नहीं थे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग आपको फार्मूला मिलेगा, तो आप कंफ्यूज न होइएगा, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक बार याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे या फिर क्वेश्चन इस टाइप में रहेंगे कि आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक दो फार्मूले और हैं, उसको देख लीजिए। जैसे फार्मूला होता है एक साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ए प्लस बी का फार्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये हो गया मेरा साइन ए प्लस बी का। अब देखिए साइन ए माइनस बी में क्या चेंज हो रहा है, साइन ए माइनस बी में क्या चेंजिंग हो रही है? चेंजिंग यही होगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक ये दो फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। दो फार्मूले और हैं, उसके बारे में भी हम देख ही लेते हैं तुरंत। कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। यहां पर प्लस होगा तो यहां पर माइनस आएगा, किसमें, कॉस वाले में, और साइन वाले में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस। और फार्मूला भी चेंज होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर कॉस वाले में दोनों जगह कॉस कॉस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरह से होता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी। यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ प्लस आएगा, कॉस वाले में साइन ए साइन बी। ये आप नोट कर लीजिए, ये चार फार्मूले। इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अगर देख क्वेश्चन क्या कहेगा, साइन 30 डिग्री और cos 60 प्लस cos 30 साइन 60। तो अगर आपको फार्मूला याद है कि साइन ए की जगह पे 30 दिया है, cos की जगह बी की जगह पे 60 दिया है, 60 30 90, ए प्लस बी कर देंगे तो 90, साइन 90 की वैल्यू सीधे आपको अगर पता है तो सीधे 1 आंसर। ये फार्मूला लिख लीजिए। इसके बाद हम इतने फार्मूले नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगला लेक्चर जो है उस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट
थर्ड और फोर्थ, इसमें जो वैल्यू चेंज होती है, साइन 90 यहाँ पर पहला चतुर्थांश होता है 90 डिग्री का, फिर यहाँ पर दूसरा होता है 90 डिग्री का, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा। इसमें अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर निकालना हो, कास 180 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, ऐसे जो वैल्यू निकलती है साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे करके जो वैल्यू निकलता है वो साइन कैसे किसमें कन्वर्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि जो साइन या फिर कास टैन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको हम कैसे जल्दी से याद कर पाएंगे कि हमें जल्दी से ये भूले ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।